easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now. नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पे। सिक्किम में सोमगो झील और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गैंगटॉक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया उद्घाटन। बर्फ से ढका दार्जिलिंग। कुछ ही दिनों पहले कालिम्पोंग और छांगू में बर्फ गिरी थी और आज दार्जिलिंग वासियों को बर्फ देखने को मिला। हालांकि सिलीगुड़ी में मौसम अन्य दिन की तुलना में सुबह से ही ठंडा बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि बारिश से ठंड बढ़ेगी। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 5:30 बजे महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। बचपन का प्यार गाना गाकर रातों रात स्टार बनने वाले सहदेव का मंगलवार को एक्सीडेंट हो गया था। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक सहदेव की हालत अब काफी सुधार है। रात 10 बजे के बाद सहदेव को होश आया और अब वो खतरे से बाहर है। इत्र कारोबारी के बाद कानपुर में 2 और छापे। जानकारी के अनुसार कानपुर के एक ट्रांसपोर्टर और वनस्पति कारोबारी के घर छापा पड़ा है। भारत में नए कोविड-19 केसों में 44.6% बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 9,195 मामले। बीजेपी नेता का विचित्र वादा। आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीर राजू ने मंगलवार को कहा कि तुम हमें वोट दो, हम 50 रुपए में शराब देंगे। जेपी नड्डा ने मंगलवार को अपनी पार्टी की जन विश्वास यात्रा के दौरान सपा अध्यक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, हम लोग गन्ना की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को जिन्ना याद आते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुनवाई के दौरान गवाह ने कहा, एटीएस ने योगी आदित्यनाथ सहित संघ के नेताओं को फंसाने का डाला था दबाव। जर्मनी में गिरफ्तार जसविंदर का खुलासा। जर्मनी में गिरफ्तार खालिस्तान समर्थक जसविंदर सिंह मुल्तानी से पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान की कोशिश पंजाब में चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की है। बिहार में शुरू हो चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। सीएम नीतीश ने दी लोगों को चेतावनी। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए हैं। गांधी को अपशब्द कहने वाले महाराज कालीचरण की मुश्किलें बढ़ी। अब महाराष्ट्र में भी मामला दर्ज। कालीचरण महाराज के खिलाफ बीते रविवार को रायपुर के टिकरापारा थाने में भारतीय दंड संहिता के धारा 505(2) और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा कालीचरण के खिलाफ अकोला में भी मामला दर्ज किया जा चुका है। अमेठी में कुछ युवकों द्वारा एक दलित बच्ची की पिटाई का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली ये घटना निंदनीय है। अमेठी में दलित बच्ची की पिटाई पर प्रियंका की चेतावनी। 24 घंटे में आरोपी नहीं पकड़े गए तो कांग्रेस करेगी जोरदार आंदोलन। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दे दी कोरोना संक्रमण को रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 781 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 496 केस दर्ज किए गए थे। एक ट्विटर यूजर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से पाबंदियां न लगाने की आपत्ति की तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि चिंता मत करो भाई, तुम नहीं मरोगे। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला ने आशा कार्यकर्ता की मिली भगत से केवल 3 महीने में 12 दिन के अंतराल से 2 बार बच्चे को जन्म दिया। इस फर्जीवाड़े की स्वास्थ्य विभाग को भनक तक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने करारे की ठंड को देखते हुए राज्य के स्कूलों में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश कराने का फैसला किया। ये छुट्टियां 14 जनवरी तक रहेंगी।
कोरोना का संक्रमण बॉलीवुड तक पहुंच गया है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। द कपिल शर्मा शो पर मंडराया ओमिक्रॉन का खतरा, 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हुई शूटिंग। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बताया है। चार्जशीट में अनिल देशमुख के दोनों बेटों के नाम भी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामले की रोकथाम के लिए बुधवार से ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू हो गया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत आनी शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापेमारी में 200 करोड़ रुपए की बरामदगी बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव 30 किलोमीटर की दूरी पर थे और इत्र कारोबारी को लेकर दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो भी लोग पीएम मोदी के गलत फैसलों के आगे झुक जाते हैं, वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैशटैग कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद। Very easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now.